गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि में 2 जून 2026 से चल रहा है। इसका प्रभाव आपकी जन्म की राशि जो धनु है उस पर किस तरह से होगा, इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही अनेकों वीडियो जो गोचर पर आधारित हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपके जन्म की राशि है धनु, जिसके स्वामी ग्रह भी गुरु हैं और वही गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है धनु राशि वालों, अब जो परिस्थिति आपके जीवन में आएगी वह आपके जीवन को रूपांतरण कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। यानी कि धनु राशि वालों, आपके लिए जो ये बदलाव हैं ये बड़े ही चुपचाप आपकी जिंदगी में आएंगे। आप सोच कुछ और रहे हैं और होगा कुछ और। अब इसके लिए कई बार लोग सोचेंगे, आचार्य जी हम तो अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो क्या हमारी जिंदगी में बुरा होगा? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अनएक्सपेक्टेडली ही अच्छा होगा आपके लिए। यानी अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो उस दिशा में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार धनु राशि वाले ऐसा करते हैं कि दिन में बैठे बैठे 50 प्लान ऐसे बना लेते हैं जो नेगेटिव होते हैं कि हमारे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, हमारा शत्रु हम पर हावी होने वाला है, हम अपने शत्रु को कैसे संभालेंगे, हमारे चलते हुए काम में दिक्कतें आने वाली हैं। दर्शकों, धनु राशि के जो आप हैं, मैं आपसे कहूंगा कि यह समय दिक्कतों का नहीं है, यह समय बढ़ोतरी का है, और वह भी उन रास्तों से जिन रास्तों के प्रति आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं इसे उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कि मैं धनु राशि के विद्यार्थियों की बात सबसे पहले करूंगा, यानी जो यंग एज में हैं और विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, वह तो लगातार चलेगा ही, लेकिन गुरु ग्रह के गोचर में बदलाव का आपके जीवन पर यह प्रभाव पड़ेगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और नई चीज भी शुरू करेंगे जो आप और आपके परिवार के लोगों ने कभी सोची ही नहीं होगी। यानी कि एकदम से आपका इंटरेस्ट उस नई चीज में डेवलप हो जाएगा और आप उस नई चीज की शुरुआत कर देंगे। इसका फायदा लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अधिक पहुंचेगा, जो यंग एज के धनु राशि के हैं या विद्यार्थी जीवन के हैं। कहने का मतलब, एक जो रूटीन अर्निंग आपकी है वह तो रहेगी, कमाओगे भाई अपनी पढ़ाई लिखाई के जरिए, लेकिन जो अब शुरू करोगे ना, उसका इम्पैक्ट कई वर्षों में आपको महसूस देगा कि वह भी आपके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। यानी काफी फायदेमंद सिचुएशन है, तो इसका फायदा उठा लो। यानी जिस धनु राशि वाले विद्यार्थी को या यंग एज के व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड भी नॉलेज लो और उससे संबंधित शुरुआत करो। बस ध्यान रखो, पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ मेहनत लगानी है। अगर आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखकर पैसा लगाने का जिद कर रहे हैं तो गलत है, तो मामला बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा और सब एकदम से बंद हो जाएगा। क्योंकि इस समय धनु राशि वालों पर एक तरह की परिस्थिति उत्पन्न है, अब वह चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, कि वह इस समय अपनी किसी भी तरह की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कुछ धनु राशि के लोग हैं जिन पर किसी तरह से कोर्ट कचहरी का कोई व्यवस्था चल रही है। वह कोर्ट कचहरी आपके जीवन साथी से होने वाले वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव को लेकर भी चल सकती है। कोई सिविल किसी तरह का कोर्ट केस हो सकता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित भी हो सकता है। धनु राशि वालों पर जिस तरह की भी कानूनी व्यवस्था में अड़चने आ रही थी काफी समय से, वह सब अड़चने खुलने का समय आ गया है। यानी धनु राशि वालों, अब इस समय स्वयं को कंफ्यूज मत कर देना बस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जीतने वाले होते हो, सामने वाला उस समय क्योंकि वह हारने वाला होता है तो अलग अलग तरह के ऑफर लेके आता है या अलग अलग तरह के लालच देता है। देखो, मीडिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें अपना भी भला हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तरह के लालच में मत पड़ना धनु राशि वालों, नहीं तो जो मौका आ रहा है वह हाथ से गवा दोगे। यानी सीधे शब्दों में बोलूं तो धनु राशि वालों के ऊपर कानूनी प्रक्रिया को लेके पॉजिटिव समय चल रहा है।
अगर कोई व्यक्ति जो किसी समय से तैयार नहीं हो रहा था, किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जो सामने वाली पार्टी थी जो आपको परेशान कर रही थी, वह एकदम से ही तैयार हो जाएंगे कि चलो इस मसले को निपटा देते हैं, इस कोर्ट केस को खत्म कर देते हैं। तो आने वाले 12 से 15 महीने के अंदर आपका ये फैसला हो जाएगा और जिंदगी एक दिशा में आगे, तभी बोला आपसे एक्सटेंशन का समय है। लाइफ आगे चलना शुरू कर देगी, सिचुएशंस आगे एक्सटेंड हो जाएंगी और पुराना जो वजन है, एक तरीके से बैकलॉग है, जिसे कहते हैं वजन उठा के जिंदगी की स्थितियों का चल रहे थे, वह सब खत्म हो जाएगा और फिर अब आप चीजों को नए अंदाज से शुरू कर सकते हैं। यही बात धनु राशि वालों को समझाना चाहता हूं, नए अंदाज से, यानी जो मैंने विद्यार्थियों के लिए बोला, अभी मैरिड लाइफ और सिविल मैटर्स या लीगल मैटर्स के लिए बोला, ये सामान्यतः सभी धनु राशि वाले याद रखें। एक बिल्कुल नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ एक्सपेक्ट कर रही है गुरु ग्रह के गोचर के कारण, पर इसमें ना आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। धनु राशि वाले ना कई बार लोगों की नजरों में इस तरह से दिखते हैं कि बड़े जिद्दी होते हैं। क्यों हो जाते हैं जिद्दी? इस कारण जिद्दी हो जाते हैं कि वह अपने अंदर की परिस्थिति को बदल नहीं पाते हैं और एक ही टारगेट पर लगे रहते हैं। देखिए दर्शकों, एक अच्छा प्रोसेस ये कहता है कि एक टारगेट पर लगे रहो, लेकिन प्लान बी भी तो होना चाहिए। अगर किसी कारणवश प्लान ए सक्सीड नहीं हुआ तो प्लान बी के रास्ते आगे बढ़ जाना। यह कौन सी स्ट्रेटेजी कहती है कि या तो यही करेंगे या हम कुछ नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है धनु राशि वालों कि इस समय आपकी लाइफ जो आगे आपको बढ़ाना चाह रही है, आप उसके साथ एक से अधिक प्लान लेकर चलिए। हो सकता है कुछ धनु राशि के लोग कहीं पर बहुत परेशान चल रहे हों, कहीं अपनी गृहस्थी में परेशान चल रहे हों, सामाजिक व्यवस्था में परेशान चल रहे हों और वह सोच रहे हों कि यहाँ से अगर सब छोड़ छाड़ के हम कहीं दूर चले जाएं। चले जाओ, जितना दूर जाना है चले जाओ, यह परिस्थितियां पीछा नहीं छोड़ेंगी आपका। तो फिर क्या करें? दूर जाकर अपने पैसे को खर्च कर कर, समय को खर्च करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको इन्हीं परिस्थितियों में वहीं रहकर उनसे एक तरीके से लड़ना है। और लड़ना कैसे है? सामने वाले से नहीं लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना है और गुरु ग्रह का गोचर आपकी हेल्प करेगा ना। यहां पर लड़ाई का मतलब है अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाकर बैठ जाओ। आपको सामने वाले को उत्तर नहीं देना, सामने वाले को सबक नहीं सिखाना, सामने वाले को ज्यादा नहीं दिखाना, देखो मुझे कितनी नॉलेज है, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकती हूं। आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं, ये कभी मत भूला करो। और मैं इस समय गुरु ग्रह के गोचर की ही बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह रहा कि गुरु ग्रह जैसी संयम शक्ति और तपस्या, ये दो बातें आपको लेके चलनी पड़ेंगी। ऐसा ही मैंने किसी और राशि के लिए भी कहा है, परंतु यहां पर आपके लिए काफी स्पष्ट तौर से कह रहा हूं। आपका जो टारगेट, जो प्लान ए है, अचीव तो आप वो भी कर सकते हो, पर कुछ वजहों से कई बार कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप इस समय ज्यादा स्थानांतरण के बारे में मत सोचिए कि स्थान बदल देंगे तो ये तकलीफें कम हो जाएंगी। लोग वहां पर आकर भी आपको परेशान करेंगे, या ऐसे मान लीजिए वहां पर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो इसीलिए इन परिस्थितियों से भागिए नहीं, इन परिस्थितियों में रहिए और अपनी संयम शक्ति को बढ़ाते हुए, अपने डिफेंस को बढ़ाते हुए चलिए। आपको किसी पर किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं करना है जो पलटकर आप पर ही आए। दर्शकों, गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि में आपको बहुत फायदा दे सकता है धनु राशि वालों, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। एक बात बताइए, अगर आपका शत्रु स्वयं ही हार जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? बिल्कुल। पर वो कैसे हारेगा? अभी मैंने आपको लीगल मैटर्स के बारे में बताया, वहां पर क्या है, मीडिएशन कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अपना फायदा हो और शांति प्रिय तरीके से हो, पर लालच में नहीं आना। यही बात मैं यहां पर भी कह रहा हूं। अगर कोई सामाजिक व्यवस्था, गृहस्थी की व्यवस्था, रिश्तों की व्यवस्था ऐसी चल रही है जहां पर बहुत मन परेशान चल रहा है, तो थोड़े समय के लिए सारी बातें छोड़ दो। छोड़ के तो देखो, रोज रोज वही टॉपिक्स में चलते रहते हो, उनके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हो, और अपने हाथ से वो सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि गुरु ग्रह वो चाह ही नहीं रहे। आप जो चाह रहे हो वैसा गुरु ग्रह नहीं चाह रहे, ये मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था। तो इसलिए आप जो चाह रहे हो थोड़े समय के लिए
उस चाहत को छुट्टियों पे भेज दो और देखो कितना ज्यादा आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा, कितना ज्यादा मन में शांति आ जाएगी। आप कहोगे आचार्य जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर आपने सुना होगा ना, खुद की मर्जी का हो जाए तो अच्छा, पर अगर ईश्वर की मर्जी का हो तो कितना अच्छा। बस वही बात है यहाँ पर मैं गुरु ग्रह को उसी नजरिए से देखकर आपको बता रहा हूं कि अगर उनकी मर्जी का होगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए सीधा बोलूं, अपनी टांग मत अड़ाओ बिना बात की चीजों में। चलती चलाती जिंदगी को खोद कर उठाकर कहीं और ट्रांसफर करने का कोई समझदारी का डिसीजन नहीं है। स्वयं को बदलो, स्वयं को समाधिस्थ करो, स्वयं को शांत करो। गुरु ग्रह यही आपको समय दे रहे हैं 12 महीने का अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए 2 जून 2026 से आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन ला रहे हैं ना, आपको एकदम से कई बार कुछ धनु राशि वालों को लगेगा तूफान आया तूफान आया। ये तूफान नहीं है, यह तूफान में शांति से बैठकर चुपचाप समय को बिताने का है और अपनी लाइफ में नॉलेज, अर्निंग, काम धंधे को बढ़ाने का है। कितने मौके आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को तो मौके सामने आ गए होंगे, आपके बड़े अच्छे काम चल रहे होंगे, बहुत सारे मौके नौकरी में मिल रहे होंगे, अपने व्यवसाय में कुछ नया करने का मिल रहा होगा। जो लोग दूसरे देशों से काम धंधा बढ़ाना चाहते हैं धनु राशि के, उनको देखो नए नए ऑफर्स मिल रहे होंगे, नए नए डिस्काउंट्स तक मिल रहे होंगे। उधर ध्यान दो ना। कहाँ लड़ाई पे ध्यान देते रहते हो, कहाँ शत्रुता पे ध्यान देते रहते हो, कहाँ इस बात पे ध्यान देते रहते हो कि हम किस तरह से इस व्यक्ति के साथ इसको सबक सिखाएं। साफ स्पष्ट शब्द यूज किया है। ऐसा ही आपसे पहली वाली राशि के लिए भी बताया था मैंने, पर आपकी राशि पर भी उतना ही तगड़ा प्रभाव है। किसी को सबक नहीं सिखाना, क्षमा चाहूंगा कहने के लिए, स्वयं को सबक सिखा लीजिए। अरे आपके शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, उन पर तो वैसी मुसीबतों का पहाड़ आ जाएगा, क्योंकि गुरु ग्रह कर्क राशि में है। आपसे शत्रुता करके वो अपने आप से शत्रुता कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा आप भी समझ जाओ, इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह के भी झगड़े, फसाद, कोर्ट कचहरी चल रही है, वह सब शांति प्रिय तरीके से निपट जाएगी। तो इसलिए खुद उसमें बिना वजह आर्टिस्टिक वे में प्लानिंग करके, आर्टिस्टिक वे में चमत्कार करके कुछ मत करना, जिसे कहते हैं अपना टांग अड़ाना। सब गड़बड़ कर बैठोगे। पर हाँ, बहुत ज्यादा अपनी वर्किंग प्रैक्टिस को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी अर्निंग को बढ़ाओ। अनएक्सपेक्टेडली जो और नए रास्ते आपके सामने खुल रहे हैं, जो पक्का ओपन होंगे, उनकी तरफ ध्यान दो। उम्र आपकी कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। आपके अंदर तो कैपेसिटी होती है, आप सीख लेते हैं, नई नई चीजों को डेवलप कर लेते हैं। और ये बात भी मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा जो अपनी लाइफ में एक तरीके से 2.0 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन की परिस्थिति ऐसी होगी जहां पर कोर्ट केस के जरिए फैसला हो जाएगा, तो वह सोचेंगे आगे क्या करें। आप अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अब शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह से किसी भी प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। आपको आगे चल के फाइनेंशियल मान सम्मान भी मिलेगा। सही कह रहा हूँ, फाइनेंशियल मान सम्मान, क्योंकि जब पैसा होता है ना तो सब कुछ होता है। आपने एक बात सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं सुना देता हूँ। माया तेरे 3 नाम, परसा, परसु, परशुराम। ये क्या बात हुई, समझ नहीं आई? थोड़ा सा बताता हूँ। एक व्यक्ति के पास ना बिल्कुल पैसा नहीं था, तो उसे सब बुलाते थे, ओए परसा इधर आ। थोड़ा सा पैसा आया, ओए परसु इधर आना। और पैसा आया, परशुराम जी क्या हम आपके पास आ जाएं? इसलिए पैसे के 3 नाम, परसा, परसु, परशुराम। समझिए मेरी इस बात को। यही गुरु ग्रह का गोचर आप धनु राशि वालों से कहना चाहता है। सब छोड़ दो, सिर्फ अर्निंग पे ध्यान दो, लाइफ के एक्सटेंशन पे ध्यान दो। तो जिन लोगों की लाइफ का 2.0 शुरू होने वाला है, मेरे हिसाब से तो तकरीबन सभी को मौका मिलेगा। तो इसलिए मौका मत गवाओ और बिना वजह के चक्करों में अपना समय और एनर्जी बर्बाद मत करो। अब देखिए धनु राशि वालों, अगर ऐसा कुछ महसूस दे रहा है तो तुरंत कमेंट कीजिए। आप इस व्यवस्था में चल रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए। आपके अनुभव से उन लोगों को रास्ता दिखेगा जिनका अभी तुरंत मौका जनरेट नहीं हुआ है। बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर अनेकों जानकारी मिलेगी। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।